नमस्कार साथियों, मैं आर.के. पांचाल लोकतंत्र की आवाज़ से आज सेक्टर 16 रोहिणी में सुबह की सैर पर सेक्टर 16 के डिस्ट्रिक्ट पार्क में साथियों आज हम यहाँ जनता से बात करेंगे। जनता का दर्द क्या है और जनता कितनी संतुष्ट है अपने नेताओं के कार्यों से, सरकार के नेताओं से के कार्यों से। क्योंकि जब चुनाव शुरू होता है तो चुनाव प्रचार के समय में सुबह सुबह नेताओं की लंबी लाइनें लगती हैं पार्कों में, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, उसके बाद वो नदारद हो जाते हैं या नहीं। आज हम जनता से बात करेंगे खुल करके। जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल की विशेषता है, मैं नेताओं से सटीक और तीखे सवाल करता हूं। आज जनता से बात करेंगे, जनता के दिल में क्या है। आइए हम बात शुरू करते हैं। तो मुसीबत अचानक आती है, नहीं अचानक आती है। तो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मैं बाप हूँ, चाहे बेटे हैं, सब थोड़ा सा वो किसी घर में कोई बीमारी आती है तो क्या होता है, अचानक आती है ना। तो आप कहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा ना जहाँ करने में, पैसा इधर से मांगना, उधर से मांगना, इससे करना, उससे करना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्रिटिसाइज किसी को नहीं करना चाहिए, काम सबको करना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पब्लिक अगर साथ नहीं देगी, डिस्टेंस नहीं रखेगी तो सरकार क्या करेगी। अगर हम लोग डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी। इसलिए आप मतलब सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट होना चाहिए, खाली ना तो मुख्यमंत्री का दोष ना प्रधानमंत्री का। लेकिन ये भी नहीं कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं किया। आपका कहने का मतलब है कि जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जनता को भी समझनी चाहिए ना। देखो अब आप डिस्टेंस ही नहीं रखेंगे, आज बाजार खुल गया, देव के ऊपर भीड़ लगा के, वो भी तो गलत है ना। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको मिलके काम करना चाहिए, तभी देश का भला। कहे मेरे महेंद्र जी तो हमें नजर ही नहीं आए कहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पार्टीबाजी में नहीं पढ़ना चाहता जी। थोड़ा बहुत मैंने आप नेताओं में देखा था कि थोड़ा मेहनत कर रहे थे। सांसद हमारा बड़ी मेहनत करी है, उसने अपने फंड से लोगों को भोजन दिया, ये वो। अब फिर वही बात, कोई पार्टी नहीं, मतलब हंसराज हंस की बात करूँ मैं। उन्होंने वोट किया है, उन्होंने यहाँ अपने फंड से लोगों को भोजन बांटा है, फल बांटे हैं, सब कुछ किया है। अच्छा, तो उसमें ये नहीं हम कह सकते कि मतलब हमारी थोड़ी सी नाराजगी निगम पार्षद से थी, वो घर से बाहर निकल के नहीं आया। अब विधायक ने मेहनत करी है, बाकी पब्लिक भी बहुत हद तक कसूरवार रहती है। पब्लिक कौन सा कम हो गई है जी। यानी आपका कहने का मतलब है कि निगम पार्षद से 2 महीने के समय में बिल्कुल पूरी तरह से नदारद रहे। बिल्कुल मेहनत नहीं करी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि 6 महीने इलेक्शन को रह गए, उसको एक्टिव होना चाहिए था। पब्लिक के घर घर में जाके लोगों से पूछना, लोग आपको सामने कितने लोग मरे हैं, कोई गली ऐसी बची नहीं थी जिसमें से लाशें ना निकली हो। धन्यवाद मल्होत्रा जी, मेहरबानी जी। कोरोना काल में किसको क्या मिला, क्या 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 नहीं मिला, मैंने ये देखा इस देश में किसान को सब कुछ मिलता है, मजदूर को सब कुछ मिलता है, गरीब को सब कुछ मिलता है, उद्योगपति को मिलता है, सबको मिलता है। एक दुकानदार भाई हर जगह मारा जाता है, उसको कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, कोई फैसिलिटी नहीं होती उसके लिए, हर जगह उसी को मारा जाता है। क्यों भाई, क्यों मारा जाता है उसका? वो मिडिल क्लास आदमी, इसलिए हर आदमी, हर जगह मिडिल क्लास आदमी ही मारा जाता है। क्यों? उद्योगपति नहीं मरता, कभी गरीबी नहीं मरता, खूब राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है उनको, सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है, खूब सब्सिडी मिल रही है हर चीज़ में। हमारे मिडिल क्लास आदमी का, दुकानदार और छोटे भाई को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता। बहुत अच्छी आवाज़ आपने उठाई है। मिडिल क्लास आदमी ही हर जगह, और खासतौर से दुकानदार जो मारो दुकानदार की। क्यों भाई, मैं दुकानदार, आप किसी भी तरह से उसको दूसरी फैसिलिटी दे दो। आप दुकानें बंद थी, 2 महीने से दुकानें बंद थी, कहाँ से वो अपनी किस्त भरेगा, दुकान की किस्त भरेगा। कई उसके बिजली है, पानी है, उसके साथ एम्प्लॉई हैं, कहाँ से करेगा बताओ। ये काम किए पिछली बार भी थोड़ा सा ये खाना वाना जो गरीबों को तो पहुंचा भी नहीं था। सच्ची बात तो ये है, अपना सिर्फ खाना बांट रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं बस। और ये चीज़ें, ये कोई वो चीज़ थोड़ी है। काम करो, निस्वार्थ करो, और वो देखो भाई जिस हाथ से दान कर रहे हो इस हाथ को पता ना लगे, ऐसा काम करो। वीडियो फेसबुक पे दुनिया भर का पे भेज रहे हैं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। बस ये है, इनको एक बार बनने के बाद इनमें जनता भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए, और अपना बस अपना भरो, अपना भरा जगत का भरा, बस ये काम है जी इनका। तो यानी कि आप संतुष्ट नहीं रहे तीनों प्रतिनिधियों से? नहीं जी नहीं। और मैं तो कहूँगा जी, ये जो निगम पार्षद जो हैं, इनके तो इलेक्शन ही बंद कर देने चाहिए। आम आदमी पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई,
सब चोर हैं ये तो बिल्कुल चोर है। जो निगम पार्षद के इलेक्शन होते हैं ये बंद कर दो, ये तो बिल्कुल ही बंद कर दो। कभी भी किसी ने भी किसी भी पार्टी के ने नहीं किया, बता दो आप, कोई भी गिनवा दो, काम गिनवा दो। सिर्फ अपना चोर है, काला बाजारी है। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रमेश कुमार, मैं रोहिणी सेक्टर 16 में रहता हूँ। रमेश कुमार जी, ये जो कोरोना काल का समय चला है, इस समय में आप अपने जनता के प्रतिनिधि 3 हैं, सांसद, विधायक और निगम पार्षद। मुझे नहीं पता कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसके समर्थक हैं, लेकिन जो सत्य है वही आप अपने दिल की बात बताएं कि क्या उनके कार्यों से आप इस कार्य में इस समय में संतुष्ट रहे हैं? देखिए, सांसद से बिल्कुल खुश हूँ, सांसद से खुश हूँ। अपने जो हमारा ये एरिया है उसमें काम पूरा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निगम पार्षद है, चाहे MLA है, वो बिल्कुल नहीं है। और जो केजरीवाल ने जो पानी और बिजली का जो झुंझुना दे रखा है, इसी झुंझुने में दिल्ली बह गई। ये झुंझुना 2 झुंझुने, पानी और बिजली। आज पानी बिजली बंद कर दे, खत्म है। ये सिर्फ ये 2 झुंझुने दे रखे हमारे हाथ में। और ऑक्सीजन के टाइम ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, और क्या नाम है, गैस नहीं थी, और हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं थी, हैं? मरीज मर रहे थे। और ये आंकड़ा बता रहा है 9,000 का आंकड़ा और 35,000 का आंकड़ा है। जो मरे हैं लोग 35,000 लोग मरे हैं, और 9,000 का आंकड़ा केजरीवाल साहब बता रहे हैं। अभी जैसे कहा जा रहा है कि ये माना जाता है कि आपदा जो है वो एकदम आकर के पड़ी है, और इतनी बड़ी जो है हमारे देश के अंदर जो है ट्रेजेडी हुई है, तो ये इस वक्त किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं था। पैनिक होना ही होना था। ये कोई बात नहीं है। ऐसा क्या लगता है? मैं ऐसा मानता हूँ कि जो ये ठीक है, नहीं संभल पाते, लेकिन उस पर राजनीति ना करे। कम से कम जो बंदा एक कर रहा है, जिसको प्रधानमंत्री हम लाए हैं, आखिर वो अपने आप तो बन नहीं गया। 303 सीटें सबने दी हैं, और केजरीवाल साहब तो राजनीति कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा। सिर्फ भाई राजनीति के मैंने ये कर दिया, मैं क्या ये कोई बात है? अरे तू भी कर, वो भी कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, ऐसा पहला कोई प्रधानमंत्री नहीं है हमारे देश के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री माना जाता है। भारत माता की जय। श्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए, आगे की भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए 101% काम किया है। लेकिन गरीब तबका के लिए मान ले और किसी के लिए काम कराया है, लेकिन बीच के तबका के लिए, दुकानदार के लिए जो हम वोट देते थे, उनके लिए नरेंद्र मोदी ने भी कोई काम संकल्प नहीं उठाया है। ऐसे दुकानदार भाइयों के लिए इसने संकल्प उठाना चाहिए। क्यों वो कोई पीट जाता है, वो कोई खोज ले जाता है, सवेरे जाते हैं शाम को आते हैं, इनके लिए कोई काम नहीं किया किसी पार्टी ने भी। लेकिन गरीब के लिए करते हैं, अमीर के लिए करते हैं, लेकिन इनके लिए नहीं करते। एक माननीय प्रधानमंत्री ऐसा है जो सारा देश का प्रधानमंत्री है, और सबके लिए काम करना चाहिए इसने। सर, जो एक विधायक और सांसद का एक काम होना चाहिए कि बुरे समय में अपने निवासियों का, अपने मतलब जहाँ से वो चुन के आए हैं, उन्हीं सब निवासियों के साथ आकर उनका साथ देना चाहिए। कोई भी इस कोरोना काल की उस विपदा में कोई भी आगे नहीं आया। यहाँ तक कि जब केस दिल्ली में 25,000 केस थे, तब भी कोई ना सांसद और ना ही पार्षद और ना ही MLA यहाँ कोई भी सामने नहीं आया। जबकि इनकी जिम्मेवारी थी, जनता ने इनको चुन के भेज रखा है कि अपने अपने क्षेत्र के लोगों का आगे बढ़ के लोगों का साथ दें। लेकिन ऐसा इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा जिनसे जनता इनसे खुश हो। ठीक है। जबकि मैं एक कौम है जो सिख कौम है, उन्होंने अपना निस्वार्थ आगे बढ़ चढ़ के पूरी सेवा करी है, जिसके एक उदाहरण पेश करा है कि अगर कुछ लोग एक हो जाएं तो किसी भी समस्या से निपटाया जा सकता है। उन्होंने किसी से भी, सिख कौम एक ऐसी कौम है, किसी से भी मदद नहीं ली। उन्होंने अपने ही संसाधनों से सारे अपने पैसे जोड़ के लोगों को फ्री सेवा दी, फ्री खाना दिया, फ्री उनको ऑक्सीजन दी, फ्री उनको बेड का अरेंजमेंट कराया। तो ये एक उदाहरण है इन जनता प्रतिनिधियों के लिए कि भाई अगर सेवा भावना होनी चाहिए, सेवा भावना से ही इंसान कहाँ से क्या नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। शुभ नाम सर? मुझे भट्ट कहते हैं। देखिए, मैं तो लेस मात्र भी संतुष्ट नहीं हूँ अपने विधायक से और अपने MP से। एक दिन भी हमारा MP यहाँ पे सेक्टर 16 में नहीं आया, सेक्टर 17 में नहीं आया, सेक्टर 15 में नहीं आया।
और निगम पार्षद भी नहीं आया। गोयल जी ने काम सही कर रहे हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बनाया, मेरे को नहीं पता महेंद्र गोयल जी ने बनाया या किसी डीजे वाले ने बनाया, लेकिन बनाया अच्छा, काम हुआ। जिम भी लगाया पार्क में। हाँ, जिम भी पार्क में लगाया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वही जो अच्छा है, अच्छा है। हिम्मत होनी चाहिए हर नागरिक में। पार्क की कायाकल्प की जो है विधायक साहब की नहीं होती। उससे पहले तो ये डीडीए का पार्क है, पर डीडीए के पार्क में कोई इसमें एक्टिविटी नहीं होती थी, पर ये कुछ साल से जो है इसमें एक्टिविटी होने लगी है, जो यहाँ पर काम होने लगा है। और दूसरा जो यहाँ पर जो माली है, मालियों की संख्या ज़्यादा है, पर यहाँ पर दिखता एक दो ही है, काम नहीं करता कोई भी। ये घास भी बड़ी मुश्किल से कह के कटवाई है हमने यहाँ पर जो है। और 2 दिन पहले आते तो यहाँ पर घास इतनी बड़ी बड़ी घास थी कि यहाँ सांप बिच्छू आराम से निकले हुए थे। निगम पार्षद के काम से कितने संतुष्ट हैं आप? निगम पार्षद के इस काम से कोई संतुष्ट नहीं है। कोई संतुष्ट नहीं। कोई संतुष्ट नहीं है। उनको तो अपने पैसे, बिल्डिंग से पैसे कमाने की जरूरत है बस। अरे ढीले बाबा क्या बोला था इसे? नमस्कार, मैं आर के पांचाल पुनः आपके बीच। आज हम मौजूद हैं उत्तरी पश्चिमी जिला रिठाला विधानसभा में वार्ड 24N के निगम पार्षद विनोद महेंद्रू जी के पास। आज उनसे हम चर्चा करेंगे कुछ तीखे सवालों के साथ, क्योंकि आज सुबह हमने सेक्टर 16 के डिस्ट्रिक्ट पार्क में जनता के व्यूज़ लिए, जनता के विचार सुने। तो हम चर्चा शुरू करते हैं विनोद महेंद्रू जी से। महेंद्रू जी नमस्कार। नमस्कार। महेंद्रू जी, आप वार्ड 24N के निगम पार्षद हैं और आज सुबह हमने डिस्ट्रिक्ट पार्क सेक्टर 16 के अंदर हमने लोगों से चर्चा की। सुबह की सैर पर हम गए, वहाँ काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, उनसे बात की, उनसे जो है चर्चा की कि लॉकडाउन के समय में हमारे 3 प्रतिनिधि हैं हमारे इस लोकसभा के, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी और हमारे निगम पार्षद जी। हमारा एक ही सवाल था उनसे कि आप हमारे तीनों प्रतिनिधियों से कितने संतुष्ट हैं उनके इस लॉकडाउन के कार्यकाल में। तो उसमें ये निकल कर के आया कि जनता आपसे बहुत नाराज़ दिखाई दी। हमें जनता ने कहा कि विनोद महेंद्रू जी पूरी तरह से नदारद दिखाई दिए इस कोरोना काल के समय में, और कार्यालय उनका 2 महीने से बंद है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जहाँ तक बात है कार्यालय बंद करने की, आप सभी जानते हैं जहाँ मैंने कार्यालय खोला है वहाँ की स्थिति क्या थी। वो एक बिल्कुल नरक के जीवन वहाँ के लोग जी रहे थे। हमने बहुत सुंदर कार्यालय बनाया, पूरे क्षेत्र को हमने साफ सुथरा कर दिया। अब बंद है कार्यालय बंद करने की। आप सभी जानते हैं लॉकडाउन के बाद सब कुछ बंद करना होता है, इवन सरकारी कार्यालय भी अधिकतर डिपार्टमेंट बंद रहे। और मेरा फ़ोन नंबर लगभग पूरे वार्ड में एक व्यक्ति के पास मेरा फ़ोन नंबर है, और मैं इसी वार्ड में का निवासी हूँ। और जहाँ आप बैठे हुए हैं लगभग वार्ड के आधे लोग यहाँ मेरे पास आते हैं, और फ़ोन पे लगभग काम सारे फ़ोन पे होते हैं। और मैं आपको कॉल डिटेल्स दिखा दूँ, पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन लगा है, प्रतिदिन मेरे 20 कॉल 25 कॉल एवरीडे आते हैं, चाहे वो सैनिटाइजेशन के हों, चाहे वो सैनिटेशन के हों, चाहे वो पार्क से रिलेटेड काम हो। एक भी काम ऐसा नहीं है जो हमारे पास फ़ोन है हमने काम नहीं किए। हमारे मंडल से विनय त्यागी जी हैं, उनका फ़ोन भी पूरे वार्ड में है, और एवरीडे लगभग 20 काम हमने प्रतिदिन किए हैं। और कोई ऐसी पॉकेट नहीं है जहाँ से फ़ोन हमें आया हो क्या सैनिटाइजेशन करना है, सफाई व्यवस्था में प्रॉब्लम है, या पार्क में गंदगी है, वो काम ना किए हों। जहाँ तक बात नाराज़गी की है, उनको लगता है शायद मुझे गली गली घूमना चाहिए था। तो अगर मैं गली गली घूमूंगा तो निसंदेह अधिकारी भी होंगे, 5 पार्टी के कार्यकर्ता भी होंगे, तो इसका मतलब मैं कोरोना को बांटता फिर रहा हूँ। तो वही जनता कहती विनोद महेंद्रू इस कोरोना काल में भी राजनीति कर रहा है और गली गली में कोरोना फैलाता जा रहा है। जी अच्छा, दूसरी बात है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कोरोना काल के समय में केंद्र सरकार का और दिल्ली सरकार का तालमेल क्यों नहीं बन पाया, क्या कारण है ये? देखिए, किसी भी समझदार व्यक्ति को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में जो केजरीवाल बैठा हुआ है
इसको दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है। इसको दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाना था, उसने बना दिया, जनता दोबारा भी बनी। मुझे कहने में कोई, इस बात को कहने में कोई मुझे शर्म नहीं आ रही कि दिल्ली की जनता बोलेगी क्या बोल रहे हैं। दोबारा भी दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया और दिल्ली की जनता छोटे से लालच में आ गई और मात्र बिजली पानी के नाम पर दिल्ली दोबारा से लुटा दी। इसलिए दिल्ली की बर्बादी जो आज हो रही है उसका मुख्य कारण यही है। अगर सब कुछ केंद्र सरकार ने ही करना है, सब कुछ मोदी ने ही करना है, तो केंद्र राज्य सरकारें किस लिए बैठी है? एक तो वो कहता है मैं दिल्ली का मालिक हूँ और दूसरा कहता है मुझे ऑक्सीजन भी केंद्र सरकार दे, वैक्सीन भी मुझे केंद्र सरकार दे, बेड भी मुझे डॉक्टर केंद्र सरकार दे, तो आप किस लिए बैठे हो? फिर हजारों करोड़ रुपया तो हर वर्ष हम दिल्ली सरकार जो खर्च करती है, अपने मंत्री पे खर्च करती है, ड्राइवर पे खर्च करती है, और जो कहता है मैं कोठी नहीं लूंगा, ड्राइवर नहीं लूंगा, सब कुछ लेने के बावजूद वो कुछ नहीं कर रहा और सब टीवी पे आके प्रचार दे रहा है। इसलिए दिल्ली की जनता ने उसको चुना था क्या? ये दिल्ली की जनता अपने स्वयं से विचार करे कि हमने क्या चुना है। सर, ये दिल्ली का जो इस टाइम जो पावर है वो राज्यपाल को दे दी गई है और इधर फिर राज्यपाल और दिल्ली सरकार उसका भी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। तो कहीं इस कोरोना काल के अंदर इस टकराव में भी जनता, दिल्ली की जनता ने क्या नहीं झेला है क्या? आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार का पूरा ध्यान दिल्ली सरकार को हटाने में है? ये हमारी विपक्षी पार्टी है। और भी राज्यों में जहाँ कांग्रेस सरकारें हैं या अन्य दलों की सरकारें, वहाँ भी हम ऐसा कर रहे हैं क्या? ये व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, सिर्फ केंद्र पे लांछन लगाना चाहता है। बाबा लांछन लगाया जा रहा है, वो काम कुछ नहीं कर रहा। जहाँ तक बात है राज्यपाल को जिम्मेदारी देने की, अगर आपका कोई बच्चा बिगड़ा हुआ होता है ना, तभी मास्टर को बोलते हैं तो टाइट करे, काम नहीं कर रहा, ढंग से पढ़ नहीं रहा। अन्यथा चुनी हुई सरकार हम डिस्टर्ब क्यों करेंगे? वो एक भी बेड कहीं लगा तो आप मुझे बताएं। एक भी ऑक्सीजन का हाल दिल्ली में क्या रहा? गली गली लोग, पेशेंट के जो रिश्तेदार थे, भाई बहन थे, परिवार के लोग सिलेंडर लेकर पूरी दिल्ली घूमते रहे। कभी आपने आते आते सुना है क्या? ये सिर्फ दिल्ली में 2 करोड़ जनता है, यूपी में 23 करोड़ जनता है, वहां भी ये स्थिति नहीं हुई क्योंकि ये व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, ड्रामा करना चाहता, रायता फैलाना चाहता है, रायता ही फैलाता रहा और दिल्ली के विकास का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये जो राशन वितरण प्रणाली है, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को आधार कार्ड के बेस पर राशन दिया जा रहा है। तो इसमें भी राजनीति दिखाई दे रही है कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। दिल्ली सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से राशन दिया जा रहा है और कुछ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या जो भी पदाधिकारी हैं जो सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर रहे हैं कि मोदी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति हो रही है, क्या लग रहा है आपको? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन रहा है, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। हम काम करने वाले पार्टी के लोग हैं, सम्मान देने वाले लोगों को वाली पार्टी के लोग हैं हम। दिल्ली सरकार काम नहीं करना जानती, करना चाहती ही नहीं है। आप एक RTI लगाएं और पता करें कि दिल्ली सरकार को जो राशन मिला वो कहाँ से आया है। क्या दिल्ली सरकार भी बांट रही है या केंद्र सरकार दे रही है? लास्ट ईयर भी केंद्र सरकार ने दिया था और इन महाशय ने, जो दिल्ली के मालिक बोलते हैं अपने आप को, अपनी पैकिंग बनवाई, अपनी फोटो लगवाई और वो राशन वितरण किया कि दिल्ली सरकार बांट रही है। इस व्यक्ति का एक ही काम है, प्रचार प्रचार और प्रचार। अच्छा, कोई संदेश देना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता को? मैं बिल्कुल अपने क्षेत्र की जनता से कहना चाहूँगा, हर पॉकेट में ऐसे 50 घर अवश्य आपको मिलेंगे जिनके पास मेरा नंबर है। हर व्यक्ति का मेरा नंबर है और हर अधिकारी का नंबर मैंने बांटा हुआ है, हर RWS को, कि आप डायरेक्ट फ़ोन करें, मुझे संपर्क करें। और मेरा घर सबने देखा हुआ है। हमने अगर ऑफिस नहीं खोला, सिर्फ कोरोना काल के लिए नहीं खोला, और भीड़ एकत्रित होगी, कल को यही लोग बोलेंगे देखो ये कोरोना काल में भी राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम सेवा करने वाले लोग हैं। तो किसको प्रॉब्लम हो मुझे संपर्क कर सकता है। और अभी भी आपको मैं नंबर बता रहा हूँ, 9212271277 मेरा पर्सनल नंबर है और ये कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद मेंद्रू जी, आपसे मिलकर के बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि जनता भी आपके सवालों से संतुष्ट रही होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच वार्ड 24N के निगम पार्षद विनोद मेंद्रू जी। इनसे हमने तीखे सवालों के साथ बात की और उम्मीद करता हूं कि जनता इनके सवालों से संतुष्ट हुई होगी, क्योंकि आज हमने जनता से भी बात की थी जा कर के पार्क के अंदर। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। आपको भविष्य में एक से एक वीडियो आपको देखने को मिलेंगी इस चैनल पर, लोकतंत्र की आवाज़ पर। हम बहुत बड़े बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। आप हैरान होंगे, आप इंतज़ार करेंगे कि लोकतंत्र की आवाज़ पर अगला वीडियो कौन से आने वाला है।
ये मैं वादा करता हूँ आपसे साथियों। आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य डालिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।